टीयर 3 एंड टीयर 4 एमबीए कॉलेजेस से एमबीए करने के बाद आपकी करियर की ट्रजेक्टरी कैसे होने वाली है, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो जनरली देखा गया है कि एक लोअर रैंक एमबीए कॉलेज से एमबीए करने के बाद लोग जनरली 4 टाइप की करियर ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये चारों की चारों ट्रेजेक्टरीज को कवर करूंगा एकदम डिटेल में, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ लोग जो टीयर 3 एंड टीयर 4 के एमबीए कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं वो होते हैं प्रिविलेज एम्ब्रेसर्स। ये वो वाले टाइप के लोग होते हैं हु डू एमबीए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। इनके पास या तो कोई फैमिली बिजनेस होता है, कोई एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, इनका कुछ रिलेटिव्स के साथ कुछ सेटिंग होती है कि एमबीए करने के बाद ये वहाँ जाके काम करने लग जाती हैं। तो बेसिकली इनको जॉब की ज़रूरत नहीं होती है एमबीए करने के बाद, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स एमबीए करते हैं फॉर देयर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड अपनी सीवी में धप्पा लगाने के लिए कि हाँ हमने एमबीए किया है, फिर चाहे वो किसी भी कॉलेज से एमबीए किया हो, चाहे इंडिया से किया हो, चाहे किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से किया हो। इनका ओनली एजेंडा होता है कि इनको एक एमबीए की डिग्री चाहिए होती है पर से, एंड उसके बाद ये अपने फैमिली बैकग्राउंड के बिजनेस में जाके ये काम करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। ये होते हैं बेसिकली पहले कैटेगरी के लोग। एंड देखा गया है कि टीयर 3 एंड टीयर 4 टाइप के एमबीए कॉलेज में लगभग 3 से 4% लोग इस टाइप के ही होते हैं जो फैमिली बिजनेस में ही जाके मर्ज हो जाते हैं। उनके पास एक अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड होती है, तो वो एमबीए सिर्फ बेसिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लोग एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ पाथ जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है स्लो ग्रोअर्स। अब जो मेजॉरिटी चंक ऑफ पीपल जो टीयर 3 एंड टीयर 4 एमबीए कॉलेज से एमबीए करके निकलते हैं, ठीक है, उनका एजेंडा ये होता है कि उनको अपने एमबीए के एंड से एक जॉब चाहिए होती है, ठीक है। अब देखिए, अब आप टीयर 4 टीयर 3 टाइप के एमबीए कॉलेज से अगर आप एमबीए कर रहे हो तो जाहिर सी बात है अब आपकी 15, 16, 18, 20 लाख की जॉब तो लगने नहीं वाली है। आप स्टार्ट करेंगे एक लोअर पैकेज के रेंज में। हो सकता है कि आप 3, 4, 5, 6, 7 टाइप के रेंज में आप चालू करें सैलरी। और यहाँ पे जो आपके एमबीए के काउंटर पार्ट्स है, जो टॉप टीयर एमबीए के काउंटर पार्ट्स है, उनकी सैलरी 17, 18, 19, 20 लाख से चालू होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ मेजर difference in terms of your pay divide and the type of role also you are getting and the type of companies also you are working in after your MBA is complete. तो ये वाला पर्टिकुलर कैटेगरी में मैंने नाम दिया है स्लो ग्रोअर्स। तो बहुत सारे लोग जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉलेजेस से एमबीए करते हैं, मेजॉरिटी लोग लगभग 65 to 70% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। वो एमबीए करके जॉब ले लेते हैं, उनकी लो पेइंग जॉब होती है, एंड फिर वो एमबीए जॉब में स्ट्रगल करते हैं। इनकी ये जो जॉब होती है वो सेल्स टाइप की जॉब होती है, बिजनेस डेवलपमेंट में मोस्टली इनको जॉब मिलती है। जो कोर फंक्शनल रोल्स होते हैं वो उनको मिलते नहीं है। तो इन पर्टिकुलर जॉब्स में वो काम करते हैं। इन पर्टिकुलर जॉब एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है। जो टॉप टियर एमबीए के कॉलेजेस है उनको ज़्यादा ग्रोथ के लिए प्रेफर किया जाता है। तो इनकी सैलरीज की जो ग्रोथ है, जो करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं लगती, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग 15-20 साल काम करने के बाद एक मिड लेवल मैनेजमेंट लेवल में पहुंच जाएंगे, मैनेजर टाइप के डेजिग्नेशन में पहुंच जाएंगे 44-45 की एज के आसपास, and from there onwards their career will start to stagnate. Income increase होगा but their income will not substantially increase as compared to their IIM counterparts probably. तो ये होते हैं second category of लोग। Third category of students and the third career trajectory that the people go into are basically defined as path breakers. तो यहाँ पे मैंने path breakers नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये despite doing an MBA from tier 3 and tier 4 MBA colleges and average rank colleges, these people somehow figure out a way to get into the top tier levels of the top corporate companies and rise through the corporate ladder. ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं जब ये पर्टिकुलर जॉब में जाते भी हैं। हो सकता है कि इनकी स्टार्टिंग सैलरी एंड स्टार्टिंग जॉब का जो रोल इनको मिला है वो इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन these people are so motivated and so hell bent on improving their core skill set and growing in the ladder that they are very aggressive in terms of upskilling themselves and in terms of improving their performance on a day-to-day basis. They will try to differentiate themselves from their batchmates in the way they are working, the type of skills that they are acquiring, and they will slowly and steadily start contributing more effectively to their workplaces, thereby leading to more promotions and better career opportunities. आप ये टाइप के लोग देखे होंगे जो उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेजेस से बीटेक या बहुत अच्छे कॉलेजेस से एमबीए नहीं भी किया होगा, लेकिन वो किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के टॉप पोजीशंस में होते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर या देखिए सीएक्सओ लेवल तक वो टाइप के इंडिविजुअल्स पहुंच जाते हैं। These type of people do not do it on the basis of their college degree, they do it on the basis of how they perform on their job. अब ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरीज को अगर मैं परसेंटेज के रेट में डिफाइन करूँ तो लगभग 10 to 12% लोग ऐसे होते हैं इन एवरेज रैंक कॉलेजेस में जो डिस्पाइट नॉट हैविंग अ वेरी ग्रेट स्टार्ट टू देयर करियर इवेंचुअली गो ऑन टू डू वेरी वेरी वेल इन देयर करियर्स एंड हैज अ वेरी स्टुपेंडस ग्रोथ एज कंपेयर टू देयर पीयर्स एंड अदर काउंटरपार्ट्स। तो ये थे बेसिकली पाथ ब्रेकर्स। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ पीपल विच आई वांट टू टॉक अबाउट आफ्टर टॉकिंग अबाउट पाथ ब्रेकर्स इज
एक्सपेरिमेंटर्स। अब एक्सपेरिमेंटर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ लोग होते हैं, ठीक है। उनको पता है कि उनकी जो जॉब लगती है एमबीए करने के बाद वो इतनी कुछ खास नहीं लगती, उनकी सैलरी और पे चेक भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज दे वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, जहाँ पे भी उनको नौकरी मिली, 1 डेढ़ 2 साल काम करते हैं। फिर उनको लगता है कि उनको लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनको बेसिकली रियलाइज हो जाता है कि इस पर्टिकुलर डिग्री के बलबूते पे दिस पीपल विल नॉट बी एबल टू रैंक अप इन द टॉप लेवल्स ऑफ हायरार्की इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो इसलिए दे वांट टू ट्राई आउट डिफरेंट स्टफ इन द मार्केट, maybe get their hands dirty, start a startup, doing a small business enterprise, working in some online venture, maybe trying content creation also. So these are the people who are trying to experiment with their career because they don't see a proper growth trajectory in the careers that they are pursuing at the moment. तो ऐसे में क्या होता है, ये वाले जो इंडिविजुअल्स है अपना बहुत सारा हाथ पैर मारते हैं, दे ट्राई टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स एंड दे ट्राई टू गेट सक्सेस आउट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंडस्ट्री। सो दीज आर द पीपल्स हु आर बेसिकली कॉल्ड एक्सपेरिमेंटर्स। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने एक्सपेरिमेंटर्स वाले फेज में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं एंड जो भी चीज वो परस्यू कर रहे हैं दैट बिकम्स अ हिट एंड दीज पीपल अल्टीमेटली गो ऑन टू डू मच बेटर देन स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेजुएटेड इवन फ्रॉम द टॉप एमबीए कॉलेजेस, ठीक है। तो ये बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, लगभग 3 to 4 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ही होते हैं किसी भी टिपिकल बैच में जो एक्सपेरिमेंटर्स वाली कैटेगरी में आते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटर्स वाली कैटेगरी में आ रहे हो एंड जो भी चीज़ आप परस्यू करना चाहो वो आप अचीव कर लो एंड उसमें आप बहुत सारी शोहरत एंड पैसे हासिल कर लो, ठीक है। इट इज़ अ मैटर ऑफ लक ऑल्सो, इट इज़ अ मैटर ऑफ हाउ स्मार्ट एंड हाउ हार्ड यू वर्क ऑल्सो। सो there are a lot of countless hours that will go into it. So these were broadly the 4 categories of people. I will repeat once again what the categories were. First was the privilege embracers, second was the slow growers, the third was the path breakers, and the fourth was the experimenters. So these are broadly the 4 categories of people who graduate out of tier 3 and tier 4 MBA colleges and the career paths that they get into eventually. अब आपको ये डिफाइन करना है कि अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से MBA कर रहे हो तो आप इन पर्टिकुलर 4 कैटेगरी में किस कैटेगरी के पार्ट होना चाहते हो या हो, एंड आपको अकॉर्डिंगली अगर किसी कैटेगरी में शिफ्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आई होप दैट यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।